बहुत अजीब हैं ये बंदिशें मोहब्बत की। कोई किसी को टूट कर चाहता है तो कोई किसी को चाह कर टूट जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि। यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल मैजिकल लर्निंग विद रवि। अभी मैंने कहा तो कोई किसी को चाह कर टूट जाता है। टूटने को हम इंग्लिश में ब्रेक करना कहते हैं। ये कोई चीज़ तोड़ना, ब्रेक करना होता है। ब्रेक की सेकेंड फॉर्म जो होगी वो होगी ब्रोक, BROKE, और थर्ड फॉर्म जो होगी वो होगी ब्रोकन। राइट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे ऐसे 7 वर्ड्स। आई डिस्कस्ड 7 वर्ब्स विद यू, जहाँ पर कि हमने वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स को उनके साउंड्स के बेसिस पे, मैंने उनमें जो कॉमन था उन वो वर्ड्स जो थे वो आपस में राइम हो रहे थे, उस तरीके से हमने इन वर्ब्स को सीखा था। एंड वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी इन टुडेज़ क्लास एज वेल। हम लोग आज भी यही काम करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस 7 वर्ड्स जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स को हम याद करेंगे उनके साउंड के बेसिस पे। माने वो जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स हैं वो आपस में राइम हो रहे होंगे, जिससे कि हमें उन्हें याद रख पाना बेहद आसान हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला वर्ड ब्रेक आपके सामने लिखा है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन हो गया। सेकेंड जो वर्ड है वो है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक की सेकेंड फॉर्म होती है स्पोक और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। राइट। सो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन हो गया। स्पीक, स्पोक, स्पोकन हो गया। वहीं पे अगला जो वर्ड है वो है वेक। वेक माने जागना होता है, नींद से जागने को वेकअप कहते हैं। एक मूवी भी थी, वेकअप सेड। वेक की सेकेंड फॉर्म होती है वोक, WOKE, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वोकन। तो यहाँ तक 3 वर्ड्स आपको समझ में आ गए। 3 वर्ब्स जिनके फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, सेकेंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। नाउ वी हैव द सेकेंड वर्ड, दैट इज स्पीक, स्पोक, स्पोकन। थर्ड वर्ड इज वेक। वेक की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वोक, थर्ड फॉर्म हो जाएगी वोकन। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है चूज़, CHOOSE। चूज़ माने होता है चुनाव करना, किसी चीज़ को चुनना। जैसे आप सही ऑप्शन का चुनाव करते हैं, सही ऑप्शन को चुनते हैं, तो चुनने को, चुनाव करने को हम इंग्लिश में चूज़ करना कहते हैं। चूज़ की जो सेकंड फॉर्म है वो है चोज़, CHOSE, चोज़, और थर्ड फॉर्म जो है वो है चोज़न। लोग अक्सर इनके प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करते हैं। वो इसको चोज़ ना कह के चूज़ कह देते हैं। इसको भी सही से प्रोनाउंस नहीं करते हैं। देन दे ऑल्सो से चूज़न। दे डोंट से चोज़न, दे से चूज़न। सो यू नीड टू बेयर दिस इन माइंड कि चूज़न नहीं है, चोज़न है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वेक, वोक, वोकन, चूज़, चोज़, चोज़न। राइट। इसी सीरीज़ में जो अगली जो वर्ब हमारे साथ है वो है फ्रीज़। फ्रीज़ की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फ्रोज़, FROZE। फ्रोज़, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्रोज़न, FROZEN, फ्रोज़न। फ्रोज़न फूड्स आप लोगों को पता होंगे, राइट। तो फ्रीज़, फ्रोज़, फ्रोज़न। आप गेम भी खेलते हैं जहाँ पे एक आप कुछ कहते हैं और सामने वाला फ्रीज़ हो जाता है, राइट। माने वो जिस स्टेट में होता है, वो जिस भी हालत में होता है, फिज़िकल स्टेट में, वैसे के वैसे ही कंडीशन में वो खुद को वहीं पे रोक लेता है, स्टिल पोजीशन में आ जाता है, तो उसे फ्रीज़ करना कहते हैं। या आप किसी चीज़ को बर्फ़ जमाते हैं, किसी चीज़ को एक ख़ास टेम्परेचर पर रखते हैं, तो उसे फ्रीज़ करते हैं आप। फ्रीज़, फ्रोज, फ्रोज़न हो गया। चूज़, चोज़, चोज़न। वेक, वोक, वोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अब हमारे पास 5 ये वर्ब्स हो गए। हमारे पास 2 वर्ब्स की और जगह है, तो वी नीड टू हैव 7 वर्ड्स, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। टीच, टॉट, टॉट, कैच, कॉट, कॉट, फाइट, फॉट, फॉट, थिंक, थॉट, थॉट, बाय, बॉट, बॉट, सीक, सॉट, सॉट, और ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। वैसे ही आज भी हम लोग 7 वर्ब्स याद कर रहे हैं। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन है, वेक, वोक, वोकन है, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन है, चूज, चोज, चोजन है। अगला जो वर्ड है वो है स्टील, STEAL। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, बहुत कॉमन वर्ड है। स्टील की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टोल, STOLE, और जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन, राइट। जो लास्ट वर्ड है हमारा आज की वीडियो के लिए वो है फॉरगेट। फॉरगेट का क्या मतलब होता है? भूलना। फॉरगेट माने भूल जाना किसी चीज़ को, तो फॉरगेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फॉरगॉट, FORGOT, फॉरगॉट, और लास्ट फॉर्म वुड बी, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वुड बी फॉरगॉटन। तो गाइज़ ये वो ट्रिक है, ये वो तरीका है एक याद करने का इन वर्ब्स को, जो हमने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था आपके साथ। तो इस तरीके से अगर आप वर्ब्स को याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे आपने इन वर्ब्स की सेकंड, थर्ड फॉर्म्स को एसोसिएट कर लिया है।
एक प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे कह लीजिए, साउंड्स के बेसिस पे कह लीजिए, आपको एक वर्ब याद करनी है तो आपको ऑटोमेटिकली सारी याद आ जाएंगी। जैसे मुझे सिर्फ ब्रेक याद है, सो वेन एवर आई नीड टू रिकॉल दीज वर्ब्स, मैं सिंपल ब्रेक याद करूँगा, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो अपने आप ऑटोमेटिकली आई विल स्टार्ट स्पीकिंग द अदर फॉर्म्स एज वेल। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वेक, वोक, वोकन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, forget, forgot, forgotten, freeze, froze, frozen, choose, chose, chosen. So this is the method to learn irregular verbs in the best possible way. अगले वीडियो में मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगा और इसी तरह के पैटर्न पे और वर्ब्स को हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू गाइज वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय।